जी नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भौतिक विज्ञान के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। जी, फॉर रेलवे, एसएससी, बैंक आदि परीक्षाओं, बिहार दरोगा, बीपीएससी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी स्टडी सर्किल का लोगो है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की। न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? जी, न्यूटन के गति के किस नियम से बल का परिभाषा मिलती है? तो गति के प्रथम नियम से। जी, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जो है बल की परिभाषा मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जी, ये सब वीवीआई प्रश्न है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जी, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम भी और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम और जड़त्व के नियम के दो उदाहरण क्या क्या है? जी, जैसे कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम और जड़त्व के नियम का उदाहरण एक ये समझ लीजिए। पहला उदाहरण, गाड़ी, जैसे कोई सी गाड़ी रहती है, गाड़ी के अचानक चल देने से जो यात्री रहता है पीछे की ओर गिरने के लिए या पीछे की ओर झुक जाता है, तो ये जड़त्व का नियम का उदाहरण है और न्यूटन के प्रथम गति नियम का भी उदाहरण है। चलिए गति उदाहरण, पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। गाड़ी के, जैसे वो तो गाड़ी जो खड़ी गाड़ी रहती है अचानक चल देती है तो यात्री पीछे की ओर हो जाता है, और गाड़ी जो चलती रहती है अपनी लय में रहता है, और ये एकाएक जैसे ब्रेक चाप देने से, गाड़ी के एकाएक ब्रेक चापने से जो यात्री रहता है ना आगे की ओर झुक जाता है। गाड़ी के एकाएक रुकने से या ब्रेक चापने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, गिरने लगता है। तो ये भी जो है जड़त्व के नियम और न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अंतर्गत आता है। जी, ये दोनों उदाहरण हैं, एकदम याद रखिएगा। जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है? बल का व्यंजक जो है न्यूटन के गति के किस नियम से प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक जो है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। और बल की परिभाषा, तो बल की परिभाषा प्रथम नियम से होती है, बल का व्यंजक तो द्वितीय नियम से होता है। जी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम क्या है? जी, न्यूटन के गति के तृतीय नियम क्या है? जी, न्यूटन के तृतीय गति नियम जो है ये प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रक्रिया होती है, क्या है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम है। जी, चलिए इसका उदाहरण भी बताते हैं। न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण क्या है? जैसे कि देखिए, न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण एकदम वीवीआई उदाहरण है। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। जैसे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार जैसे कि बंदूक से गोली चलाते हैं, जितने तेज़ी से वो गोली आगे की ओर धक्का मार के भागती है, वैसे उतने ही मतलब बराबर जो है तो बल पीछे लगाती है विपरीत दिशा में। तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, बंदूक से गोली चलने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? भौतिकी के पिता जो है न्यूटन को कहा जाता है। जी, ये सब जो न्यूटन के गति का नियम पढ़ाए हैं, पहला गति नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम, ये सब न्यूटन के गति के नियम हैं। मोशन चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, गति के चैप्टर के अंतर्गत।
अध्याय के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है। जी, डायनमो की यंत्र होता है जो कि जनरेटर में लगा रहता है। चलिए, 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? 1 HP जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। HP का मतलब होता है, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। पता है ना कितना हॉर्स पावर का मशीन है, इसी प्रकार हॉर्स पावर, WR, हॉर्स पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। वर्षा की बूंद का गोलाकार होने का कारण क्या है? वर्षा की बूंद का गोलाकार होने का कारण जो है पृष्ठ तनाव है। ये भी एक VVI क्वेश्चन है। वर्षा की बूंद जो होता है उसका गोलाकार क्यों होता है? तो उसका एक ही आंसर है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रॉकेट की गति तथा जेट विमान किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट की गति तथा जेट विमान जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सपष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सपष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेमी होती है, सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा की दूरी जो रहता है वो भी, इसे मतलब कम की दूरी जो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जी, चलिए इंद्रधनुष कहाँ बनता है? इंद्रधनुष तो ऐसे आसमान में बनता है, लेकिन कहाँ बनता है? जैसे तो ये है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जी, बारिश के सीजन में जो इंद्रधनुष बनता है वो तो आकाश में तो बनता ही है, लेकिन कहाँ बनता है? जैसे सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। चलिए, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखलाई देता है? जी, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश जो है तो काला दिखलाई देता है, काला दिखाई देता है। हमारे अंतरिक्ष यात्री जो है उसे आकाश काला दिखलाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग कौन कौन है? रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग जो है लाल है, हरा है और नीला है। ये तीनों प्राथमिक रंग हो गया, और इसी तीनों को मिलाने से अलग, दोनों दो को मिलाने से अलग अलग रंग बनता है। जी, प्राथमिक रंग के अंतर्गत यही रंग आते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जी, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये भी VVI क्वेश्चन है। मायोपिया किसे कहते हैं? जी, मायोपिया किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, जो कि सूर्य से जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, सूर्य से जो प्रकाश उत्पन्न है वो भी जो है हाइड्रोजन बम के जैसे ही नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल सिद्धांत, ये भी एक VVI है, S चंद्रशेखर ने दिया था। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? समुद्र की दूरी मापने की इकाई जो है नॉटिकल मील है। जी, सारे प्रश्न जो है VVI है। ऐसे ही सीरीज हम बार बार लेके आते रहेंगे, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, और हम हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, जो कि विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपको एकदम मार्गदर्शक साबित होगा। जी, जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेल्सियस होता है? जी, जल का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम आयतन भी उसी पर होता है। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? जो वेधन क्षमता जो होती है सबसे अधिक गामा किरण की होती है। जी, 3 प्रकार की किरणें होती है, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जी, प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल बदलता है, सौर सेल।
जो कि प्रकाश वहाँ से लेके और उसको विद्युत में परिवर्तित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जी, निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो इसके लिए जो है सो अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। जी चलिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जिस प्रकार निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस है, उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है सो उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के, विद्युत मोटर एक कैसा यंत्र है? देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर, जिसमें कि विद्युत मोटर जब लगा रहता है उसमें विद्युत ऊर्जा जा करके और यांत्रिक ऊर्जा, कोई ऐसा यंत्र बन जाता है और यंत्र काम करता है। जी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? विद्युत मोटर। चलिए, पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखलाई देती है क्यों? पानी में जो डूबी हुई छड़ रहती है टेढ़ी दिखाई देती है, या पानी में बाल्टी में रखा हुआ सिक्का जैसे कि ऊपर की ओर उभरा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हीरा का चमकना और कांच में आई दरार का चमकना किसका उदाहरण है? जी, हीरा का चमकना और कांच में आई दरार का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है हीरा का चमकना। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आता रहता है। और ये भी ऐसे, इसका एक और उदाहरण है जैसे मृग मारीचिका का होना। मृग मारीचिका जैसे कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहता है, लगता रहता है कि सूर्य के प्रकाश के कारण वहाँ लगता रहता है कि ऐसी चमक देता है जैसे कि पानी है, और वहाँ जाने पर पता चलता है कि पानी है ही नहीं, वो बालू चमकता रहता है। जी, तो इसमें कौन मृग मारीचिका, मृग कहते उसको हिरण को, और ऐसा ही मतलब होता है उसकी घटना, इसी को मृग मारीचिका की घटना कहते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जी, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों।